नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं परमजीत कौर सरकारी हाई स्कूल मलकाना जिला बठिंडा आज की हिंदी कक्षा में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि संबंध बोधक एक अविकारी अथवा अव्यय शब्द है। आइए पहले जानते हैं विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। बच्चों, विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है। लिंग, वचन और काल के साथ यह अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे क्रिया एक विकारी शब्द है। आइए एक उदाहरण से मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। जैसे हमारे पास वाक्य है, लड़का पढ़ रहा है, जहाँ पर लड़का पुल्लिंग शब्द है और पढ़ रहा है हमारी क्रिया है। अगर हम इस पुल्लिंग शब्द लड़का को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करें, लड़का का स्त्रीलिंग शब्द होगा लड़की, तो क्रिया के रूप पर प्रभाव पड़ता है। पहले क्रिया थी लड़का पढ़ रहा है, और जब हम स्त्रीलिंग शब्द में इसे परिवर्तित करते हैं तो क्रिया बनेगी लड़की पढ़ रही है। तो जहाँ लड़की स्त्रीलिंग शब्द बन गया और पढ़ रही क्रिया पर प्रभाव पड़ने से पढ़ रहा से क्रिया पढ़ रही में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार अगर हम इसी वाक्य का वचन बदलें, लड़का पढ़ रहा है, एक वचन शब्द है लड़का, उसको हम बहुवचन में परिवर्तित करें लड़के, तो जहाँ पर लड़के से बहुवचन शब्द लड़के बनाने से हमारी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। एक वचन के साथ लड़का पढ़ रहा है, क्रिया पढ़ रहा है, और यदि हम इसको बहुवचन से बनाते हैं तो क्रिया होगी पढ़ रहे हैं। लड़का का बहुवचन शब्द लड़के और क्रिया पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। तो देखिए जहाँ पर लिंग और वचन के प्रभाव से क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, यह अपना रूप बदल रही है, इसलिए यह विकारी शब्द है। उसी तरह से अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, इनका रूप नहीं बदलता, इनका रूप जैसा है वैसा ही रहता है। हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द 4 तरह के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मय बोधक। तो बच्चों, आपको समझ आ गया कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो संबंध बोधक जो हमारा शब्द है वो एक अविकारी शब्द है। आइए संबंध बोधक शब्द के बारे में जानते हैं। संबंध बोधक वह अविकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों का सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, या तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पहला वाक्य है, प्यास के मारे बुरा हाल है। इस वाक्य में के मारे शब्द संबंध बोधक है, क्योंकि यह हमें बता रहा है कि बुरा हाल क्यों है, प्यास के मारे। तो के मारे शब्द से हमें प्यास और हाल में संबंध का पता चलता है। तो जहाँ एक बात और बताना चाहूंगी कि पद परिचय करते समय यह ध्यान देना है कि जो संबंध बोधक शब्द हैं उनके साथ कारकीय चिन्ह आ भी सकते हैं और यह बिना कारकीय चिन्ह के भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे हमारा अगला वाक्य है, पांडव कृष्ण के बिना नहीं लड़ सकते थे। तो इस वाक्य में बताया जा रहा है कि पांडव किसके बिना नहीं लड़ सकते थे, कृष्ण के बिना। तो के बिना जो हमारा शब्द है, जहाँ ये संबंध बोधक है, के शब्द कारकीय विभक्ति चिन्ह है और बिना संबंध बोधक शब्द है। तो के बिना हमारा संबंध बोधक शब्द है, जो कारकीय चिन्ह के साथ भी प्रयुक्त हो सकता है और बिना कारकीय चिन्ह के भी ये प्रयुक्त हो सकता है। आइए हमारे अगले वाक्य में देखते हैं।
कौरव सेना समेत मारे गए। तो जहाँ बताया गया है कि कौरव मारे गए, किंतु वो अकेले नहीं मारे गए। समेत शब्द से हमें पता चल रहा है कि उनकी सेना भी साथ में मारी गई है। तो इस वाक्य में बिना विभक्ति चिन्ह के ही जो समेत शब्द है वो संबंध बोधक शब्द है। तो जैसे मैंने बताया था कि संबंध बोधक शब्द कारकीय चिन्हों के साथ भी प्रयुक्त हो सकते हैं और इनके बिना भी ये प्रयुक्त हो सकते हैं। तो जहाँ कारकीय चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, हमारा अगला उदाहरण है, यह चोरी कुछ दिन पहले हुई। इस वाक्य में कुछ शब्द संबंध बोधक शब्द हैं, क्योंकि ये दिन और चोरी के बीच में संबंध बता रहा है कि चोरी कुछ दिन पहले हुई। तो कुछ दिन शब्द कालवाचक शब्द है, जैसे क्रिया विशेषण में हमने किया था, तो वैसे ही ये कालवाचक हैं। तो कुछ शब्द दिन और चोरी में संबंध स्थापित कर रहा है। तो बच्चों, आपको पद परिचय करते समय ध्यान रखना है कि संबंध बोधक शब्द बिना कारकीय चिन्हों के भी प्रयुक्त हो सकते हैं और कारकीय चिन्हों के साथ भी प्रयुक्त हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो जहाँ हमारा अविकारी शब्द का एक प्रकार संबंध बोधक संपूर्ण होता है, आशा करती हूँ आप सबको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।